नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 26 मई 2022 और 26 मई 2022 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसला और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय योजना के तहत आधारित ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन तैयार किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोरबा, दूसरा ऑप्शन दिया है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन बिलासपुर, चौथा ऑप्शन दिया है दुर्ग एंड पांचवा ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 दंतेवाड़ा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग याद करेंगे। पहला की पॉइंट्स, ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन कहाँ पर खोला गया? यह दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा दंतेवाड़ा में खोला गया। दूसरा की फैक्ट कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन दंतेवाड़ा जिला द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत संचालन किया जाएगा। तीसरा की फैक्ट, ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन में क्या होगा? तो दंतेवाड़ा जिले के ऐसे छात्र एवं छात्राओं और कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वो ई लाइब्रेरी ऐप की मदद से बुक की ऑर्डर कर मंगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। यही ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर होगा रायगढ़ जिला में। मैं आपको यह क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा बोर्डी जांजगीर चांपा में। तीसरा क्वेश्चन, प्रदेश का पहला मॉडल हॉट बाजार कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में। चौथा क्वेश्चन, प्रदेश में अत्याधुनिक कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? तो यह भी दंतेवाड़ा जिला में खोला जाएगा। पाँचवां, प्रदेश में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में। साथियों, अब हम दंतेवाड़ा जिला में आए हैं, तो दंतेवाड़ा जिला की कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। पहला कि दंतेवाड़ा जिला की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना सन 1998 में होती है। दूसरा की फैक्ट कि इसका मातृत्व जिला यानी दंतेवाड़ा को कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था? तो इसे बस्तर जिला से अलग करके बनाया गया था। तीसरा की फैक्ट, दंतेवाड़ा जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। चौथा, दंतेवाड़ा जिला की प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है, जहाँ इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज की पर्वत है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। पांचवा बेसिक फैक्ट, यहाँ की प्रमुख खनिज कौन सी हो जाएगी? तो लौह अयस्क यहाँ की प्रमुख खनिज हो जाएगी। छठवां बेसिक फैक्ट, यहाँ की प्रमुख मंदिर कौन सी है? तो यहाँ की प्रमुख मंदिर माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, जो दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। दो नदी कौन कौन सी? डंकनी और शंखनी। सातवां बेसिक फैक्ट, दंतेवाड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? यहाँ की प्रमुख जनजाति माड़िया जनजाति है। साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 49 करोड़ 56 लाख, दूसरा ऑप्शन 41 करोड़ 56 लाख, तीसरा ऑप्शन 42 करोड़ 56 लाख, चौथा ऑप्शन 43 करोड़ 56 लाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 41 करोड़ 56 लाख। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला की पॉइंट्स, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता श्री अमिताभ जैन जी ने की। दूसरी की फैक्ट कि इस बैठक में कितने करोड़ रुपए का
कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है? तो 41 करोड़ 56 लाख रुपए का कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। तीसरा फैक्ट, जिसमें चावल के लिए कितना मिला है? जिसमें चावल के उत्पादन के लिए 10 करोड़ 29 लाख रुपए मिला है। दलहन के उत्पादन के लिए 25 करोड़ 56 लाख रुपए मिला है। और वहीं मोटे अनाज के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए दिया गया है। और पोषक अनाज के उत्पादन के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में भाग्यानी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ प्रसूति सहायता योजना। ऑप्शन नंबर 2 मिनी माता महतारी जतन योजना। तीसरा ऑप्शन महतारी जतन योजना। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिनी माता महतारी जतन योजना। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा भागिनी प्रसूति सहायता योजना। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को हमको याद रखने हैं। पहला बेसिक फैक्ट कि भागिनी प्रसूति योजना का अब नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना रखा जाएगा। दूसरा कि इसकी सहायता राशि कितनी है? इसकी सहायता राशि पहले 10,000 दी जा रही थी, जिसे अब 20,000 रुपये कर दी गई है। इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कल्याण मंडल द्वारा किया जाता है। साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के किस स्थान में बनाए जा रहे मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अंबिकापुर में। ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर में। ऑप्शन नंबर 3 नया रायपुर में। ऑप्शन नंबर 4 दंतेवाड़ा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जगदलपुर में। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा मानव सेवा केंद्र। इसको भी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उससे आपको नोट भी करना है। सबसे पहला की फैक्ट, मानव सेवा केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह जगदलपुर बस्तर जिला में बनाया जा रहा है। दूसरा की पॉइंट्स, इसका लोकार्पण किसने किया? इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया। तीसरा बेसिक फैक्ट कि मानव सेवा केंद्र में क्या होगा? तो इसका उपयोग ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी और साथ ही नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। चौथा बेसिक फैक्ट, इसका संचालन कौन करेगा? तो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। साथियों, अब हम बस्तर जिले में आए हैं, तो बस्तर जिले के भी कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बात कि बस्तर जिला की स्थापना कब होती है? बस्तर जिला की स्थापना सन 1948 में होती है। दूसरा बेसिक जानकारी कि बस्तर जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। तीसरा की फैक्ट कि यहाँ की प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ की प्रमुख खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्जाइट हैं। चौथा बेसिक फैक्ट, यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है जो इंद्रावती नदी के तट पर बसी हुई है। पांचवी की फैक्ट, यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। छठवां बेसिक फैक्ट, यहाँ पर कटुम्बसर की गुफा भी स्थित है। सातवीं, यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो हल्बा, पारधी, मारिया जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।